एडवांस अकाउंट यूनिट नंबर 2 कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के ऊपर रहेगा। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2। जो लोग ने अभी तक पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देख लो, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर हम लोग ने देखा था कि किस तरीके से फॉर्मेट बनाने में आता है। एक बार फॉर्मेट बन जाएगा उसके बाद स्टेप नंबर 2 में जाएंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, तो बैलेंस शीट की जितनी भी इंफॉर्मेशन तेरे को दी गई है असेट एंड लायबिलिटी की, वो इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पहले नंबर की इन्फॉर्मेशन होल्डिंग कंपनी की है, सेकंड नंबर की इन्फॉर्मेशन सब्सिडरी कंपनी की है। ठीक है, हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट करना है। बट कॉपी पेस्ट करने के लिए 3 टॉपिक को ध्यान में रखना है। ठीक है, कंपलसरी फिक्स है, 2 टॉपिक इसमें फिक्स है। एक टॉपिक है लायबिलिटी के ऊपर, एक टॉपिक है असेट के ऊपर, और एक टॉपिक है एडजस्टमेंट के ऊपर। 3 टॉपिक को फोकस करना है। ठीक है, तो पहले 2 टॉपिक फिक्स है, थर्ड नंबर का अगर एडजस्टमेंट में दिया गया हो तो उसको ध्यान में देना है। इफ़ नथिंग इज़ गिवन इन एडजस्टमेंट तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या करेंगे, स्टार्टिंग में कभी भी हम लोग इक्विटी और लायबिलिटी को कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो वाले टाइम पे सब्सिडरी कंपनी की 3 चीज़ों को नहीं लेंगे। एक इक्विटी शेयर, एक जनरल रिजर्व, एक प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कभी भी मैं इक्विटी को कॉपी पेस्ट करूँगा तो वो वाले टाइम के अंदर मैं सब्सिडरी कंपनी की इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं लूँगा, पर बाकी की सब चीज़ होल्डिंग एंड सब्सिडी दोनों की ले लेने की इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के टॉपिक के ऊपर। 3 टॉपिक के बारे में तुम लोग को बोला, पहले नंबर का टॉपिक है किसके ऊपर, इक्विटी एंड लायबिलिटी के ऊपर है। 3 चीज़ों को नहीं लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, किसका, सब्सिडरी कंपनी का। सिर्फ होल्डिंग कंपनी की चीज़ें लेंगे और बाकी की सब चीज़ होल्डिंग एंड सब्सिडरी की दोनों लेंगे। जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल है तो खाली 9 लाख ही लूँगा होल्डिंग कंपनी का। देख यहाँ पे जब लोग ने बैलेंस शीट बनाई थी उसका तो वर्किंग नोट बनाई थी, तो वर्किंग नोट में देख फर्स्ट नंबर शेयर कैपिटल खाली होल्डिंग कंपनी की लूँगा। ठीक है, उसी तरीके से ये जो जनरल रिजर्व ने प्रॉफिट एंड लॉस है वो जाएगा कब, जो रिजर्व एंड सरप्लस में, तो इसमें भी खाली होल्डिंग कंपनी का 1 साइड और 80 लूँगा, सब्सिडरी कंपनी का नहीं लूँगा। तो 1 लाख ने 60,000 और 80,000 रुपये रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर वर्किंग नोट नंबर 2 में बता दूंगा। देख सिर्फ होल्डिंग कंपनी का लूँगा। ठीक है, 3 चीज़ें नहीं लूँगा, किसकी, सब्सिडरी की कंपनी की। तो 3 चीज़ें हो गई ना, इक्विटी, जनरल रिजर्व ना प्रॉफिट एंड लॉस। अब जितना भी है वो होल्डिंग एंड सब्सिडरी दोनों का ले लूँगा। पर क्या दिया हुआ है, 6% डिबेंचर है, तो डिबेंचर जाएगा कब, जो लॉन्ग टर्म में जाएगा। होल्डिंग कंपनी का 2 लाख, सब्सिडरी कंपनी का 3 लाख। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी कर के हम लोग लिख देंगे, देख लॉन्ग टर्म बोरोविंग होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। सही है। उसके बाद तेरे को क्या दिया हुआ है, तो भाई उसके बाद तेरे को दिया है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होल्डिंग का 6,000 और सब्सिडी का कितना है, 9,000 रुपये। हम 3 चीज़ सब्सिडी की नहीं लेंगे, इक्विटी, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, बाकी का सब टोटल कर करके लिखते जाने का। तो होल्डिंग का 6,000 और सब्सिडी का 9,000, ये कहाँ पे लिख दूंगा, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर। और वर्किंग नोट नंबर 5 देखे, होल्डिंग एंड सब्सिडरी। इसके बाद आता है बिल्स पेएबल है और ट्रेड क्रेडिटर है, तो भी होल्डिंग एंड सब्सिडी दोनों का लिख दूंगा 40-20, 50-30। देखे जाएगा कब, जो ट्रेड पेएबल में जाएगा। देख लिख दिया 40-20, 50-30। सही है। उसी तरीके से बाकी नेक्स्ट क्वेश्चनों में भी हम लोग देखते जाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या करूँगा, ये वाला नहीं लूँगा, जनरल रिजर्व नहीं लूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लूँगा। इक्विटी शेयर लिख दूँगा, ये जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व एंड सरप्लस में लिख दूँगा। ये लॉन्ग टर्म में दोनों 2 को लिख दूँगा, और ट्रेड क्रेडिटर जो भी है ट्रेड पेएबल के अंदर दोनों 2 को लिख दूँगा। उसी तरीके से थर्ड नंबर के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ बजे भी सेम ही करेंगे। ठीक है, इक्विटी खाली इसका ही ले लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में डाल दूंगा, जनरल रिजर्व भी रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। इसका इक्विटी नहीं लूँगा, इसका रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लूँगा, और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लूँगा। ये 55,000 यहाँ ऊपर के है, बाय मिस्टेक नीचे आ गएगा। ठीक है,
पर बाकी क्या करूँगा, एक क्रेडिटर दोनों का प्लस करके, टर्म लोन दोनों का प्लस करके, बिल्स पेबल दोनों का प्लस करके लिख दूँगा। पर ये क्या हो गया, तुम्हारा फर्स्ट नंबर का टॉपिक तुम्हारा कवर हुआ। आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे उसमें फर्स्ट नंबर का ओवर हुआ। अब सेकंड नंबर क्या आता है, असेट। अच्छा, लायबिलिटी में क्या देखा, तीन चीज़ें नहीं लेंगे, इक्विटी से, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीन चीज़ कभी भी नहीं लेंगे। उसी तरीके से असेट के अंदर, अच्छा लायबिलिटी में क्या देखा, तीन चीज़, इक्विटी से, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, किसका नहीं लेंगे, सब्सिडरी कंपनी का नहीं लेंगे, मतलब दूसरे नंबर की जो इन्फॉर्मेशन होती है सब्सिडरी कंपनी, उसका नहीं लेंगे। उसी तरीके से असेट के अंदर एक चीज़ हम लोग कंपलसरी नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे, इन्वेस्टमेंट। अच्छा, किसका इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, तो होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। क्या नहीं करें लेंगे, होल्डिंग कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं लेंगे। पर बाकी का सब क्या करना है, टोटल कर करके लिखते जाना है। अच्छा, कभी भी तुम यहाँ ऊपर अगर तुम लायबिलिटी को तुम कॉपी पेस्ट करते हो तो वहाँ पे खाली क्या करते थे, होल्डिंग कंपनी की वैल्यू लिखते थे, तो सब्सिडरी के लिए एस करके जगह नहीं छोड़ते थे, ठीक है। बट यहाँ पे भले तुम असेट के अंदर कोई की इन्फॉर्मेशन तुम ना लिखो, बट फिर भी होल्डिंग कंपनी का एच और सब्सिडरी कंपनी का एच तेरे को लिखना है। कि भले अभी वैल्यू नहीं लिखेंगे बट एडजस्टमेंट के थ्रू फिर उसके अंदर वैल्यू आएगी। जबकि ऊपर कैसा है, ये इक्विटी से जनरल रिजर्व प्रॉफिट है, उसकी वैल्यू आएगी ज नहीं। इसके लिए हम लोगों ने खाली क्या करा, खाली हम लोग ने होल्डिंग करके सब्सिडरी का एस नहीं लिखा। जबकि असेट्स वगैरह के अंदर क्या होता है, असेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है, अरे होल्डिंग कंपनी है, उसका इन्वेस्टमेंट की अमाउंट नहीं लिखनी है, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट नहीं लिखनी है, बट क्या करेंगे हम लोग, एज करके देख जगह छोड़ देंगे, सही है। जबकि इसके पहले वाले में तो क्या करा हम लोग ने, जगह नहीं छोड़ी थी। इक्विटी वगैरह के अंदर क्या करते हैं, जगह नहीं छोड़ता है। जबकि यहाँ भले तो अमाउंट नहीं लिखते, फिर भी क्या करने का, जगह छोड़ देने की, क्योंकि पीछे से भी इसकी अमाउंट आएगी, असेट्स की अमाउंट पीछे से भी आएगी। लायबिलिटी की वैल्यू जो तूने नहीं लिखी वो कभी भी आएगी नहीं, इसका हम लोग ने एस करके जगह नहीं छोड़े, ठीक है। अब हम लोग असेट के अंदर करेंगे क्या, तो भाई सपोज सबको कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। ये प्लांट ने मशीनरी है, फर्नीचर, दोनों का प्लस कर देंगे। इन्वेस्टमेंट में होल्डिंग कंपनी का नहीं लिखूंगा, जगह छोड़ दूंगा। स्टॉक में दोनों का प्लस, ट्रेड डेटर में दोनों का प्लस, बिल्स रिसीवर में दोनों का प्लस, कैश एंड बैंक के अंदर भी दोनों का प्लस करके लिख दूंगा। देखे बराबर है। प्लांट ने मशीनरी फर्नीचर जाएगा टेंजिबल असेट। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर होल्डिंग कंपनी की इन्फॉर्मेशन नहीं लिखूंगा, इसके लिए कुछ भी लिखा नहीं है। सब्सिडरी कंपनी की तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका डेस किया हुआ है। इन्वेंटरी देख दोनों दो के लिख दी, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर ट्रेड डेटर लिख दिया, ट्रेड बिल्स रिसीवेबल लिख दिया, ने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर भी होल्डिंग एंड सब्सिडरी की इन्फॉर्मेशन लिख दी, ठीक है। उसी तरीके से आगे के क्वेश्चनों के अंदर भी क्या करूँगा, तो गुडविल इंटेंजिबल में लिख दूंगा, दोनों दो, बिल्डिंग भी लिख दूंगा, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है। पर इन्वेस्टमेंट के अंदर कौन सा नहीं लिखना है, इन्वेस्टमेंट के अंदर ये वाला नहीं लिखना है, होल्डिंग कंपनी का। तो एज लिख के जगह छोड़ दूंगा और क्या करना है, एज की वैल्यू लिख देने की, सही है बराबर है। ये सेकंड नंबर का स्टेप तुम्हारा था। अब थर्ड नंबर का स्टेप, तो थर्ड नंबर में अपन ने क्या करा था, हमने तीन चीज़ें देखी थी। एक तेरी होगी, टॉपिक तेरा कनेक्टेड होगा लायबिलिटी से कनेक्टेड, तो उसमें तीन चीज़ें याद रखी, इक्विटी, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सब्सिडरी कंपनी की एंट्रीज ना आवे। असेट के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो होल्डिंग कंपनी का लिखने का जी नहीं, खाली एच लिख के क्या करना है, जगह छोड़ देनी है, ठीक है। अब थर्ड नंबर का टॉपिक, कभी भी तुम बैलेंस शीट को कॉपी पेस्ट करते हो तो उसमें थर्ड नंबर का टॉपिक जो है वो कनेक्शन वाला किसका है, एडजस्टमेंट से कनेक्टेड वाला है। अच्छा, एडजस्टमेंट में देखने का कि कोई भी टेंजिबल असेट के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है, बराबर है। टेंजिबल असेट मतलब प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे, बराबर भाई ये एक दो तीन चार, चारों चार में कहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। अभी दूसरे नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरे नंबर के क्वेश्चन के अंदर पाँचवें नंबर का एडजस्टमेंट देखें, किसके ऊपर, मशीनरी के ऊपर है। तो मैं मशीनरी को कॉपी पेस्ट करूँगा नहीं, तो 4 लाख और 3,52,000 को कॉपी करूँगा तो वह टाइम में क्या करूँगा, एज लिमिटेड करके 4 लाख लिखूँगा और एज लिमिटेड करके जगह छोड़ दूँगा, ये 3,52 नहीं लिखूँगा, ठीक है। रिपीट करता हूँ, एडजस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट अगर टेंजिबल असेट के ऊपर है
तो ऐसे वाली सिचुएशन के अंदर सब्सिडरी कंपनी की अमाउंट नहीं लिखनी है, खाली एस लिख के जगह छोड़ देनी है। रिपीट अगेन, 3 स्टेप करें। पहले नंबर के स्टेप में क्या करा, तो भाई हम लोग ने लायबिलिटी को कॉपी पेस्ट किया, वहाँ पे इक्विटी, जर्नलिज्म, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीनों 3 चीज़ सब्सिडरी कंपनी की नहीं लेनी है। बराबर। एसेट को कॉपी पेस्ट करने के टाइम पे हम लोग क्या याद रखेंगे, तो भाई एसेट को कॉपी पेस्ट करने के टाइम पे इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को नहीं लेना है होल्डिंग कंपनी का। उसके साथ साथ अगर नीचे तेरे को कोई असेट्स के ऊपर एडजस्टमेंट दिया गया है तो ऐसे वाले सिचुएशन के अंदर वो असेट मशीनरी है तो सिर्फ उसके अंदर होल्डिंग कंपनी की वैल्यू लिखेंगे, सब्सिडरी की वैल्यू नहीं लिखेंगे, एस करके जगह छोड़ देंगे। पर क्योंकि एडजस्टमेंट करने के बाद फिर वहाँ पे वैल्यू हम लोग लिखेंगे। बराबर। उसी तरीके से बराबर थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात करते तो थर्ड नंबर के क्वेश्चन में भी सेम इक्विटी, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस को हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे सब्सिडरी कंपनी का। बाकी सब चीज़ों को क्या करेंगे हम लोग लायबिलिटी साइड पे बता देंगे। बराबर। जहाँ पे ये दोनों आता है दोनों को क्या करना है प्लस करके बता देना है। असेट को लिखने के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी का नहीं लिखेंगे, उसके बदले में एच लिख के जगह छोड़ देंगे और नीचे एडजस्टमेंट देख लेने का। देख यहाँ पे एडजस्टमेंट तेरे को दिया मशीनरी एंड फर्नीचर, तो जो असेट के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है मशीनरी एंड फर्नीचर पे दिया है तो वहाँ पे खाली होल्डिंग कंपनी की वैल्यू लिखूँगा, सब्सिडी के लिए जगह छोड़ दूँगा। होल्डिंग कंपनी की वैल्यू लिखूँगा, सब्सिडी के लिए क्या करूँगा, जगह छोड़ दूँगा। बराबर। पता चला। ये तुम्हारा सेकंड नंबर का पार्ट ओवर हुआ। फर्स्ट नंबर के पार्ट के अंदर क्या था, पूरे का पूरा फॉर्मेट कैसे बनाना है। सेकंड नंबर के पार्ट के अंदर हम लोग ने क्या करा, तो भाई सेकंड नंबर पार्ट के अंदर 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। कभी भी तुम लायबिलिटी को कॉपी पेस्ट करते हो तो इक्विटी से, जर्नलिज्म, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब्सिडरी कंपनी का नहीं लेना है। बराबर। कभी भी तुम असेट को कॉपी पेस्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट है वो होल्डिंग कंपनी का नहीं लेना है। उसके साथ साथ अगर एडजस्टमेंट के अंदर कोई भी टेंजिबल असेट के बारे में बोला गया है तो टेंजिबल असेट की सब्सिडरी की वैल्यू को नहीं लेना है, उसके बदले जगह छोड़ देनी है। बड़े तुम्हारा सेकंड पार्ट यहाँ पे फिनिश हुआ।